अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 की पेपर प्रिपरेशन करवा रहे हैं तमाम सब्जेक्ट की। सो स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को फॉलो भी कर लिया करें, ताकि जब भी आपको कोई भी न्यू वीडियो चाहिए तो आपकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उस वीडियो की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी बीकॉम पार्ट 2 की। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और एंड पे जाके पेपर प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल के थ्रू जुड़े रहना है। चलें स्टूडेंट्स, आज हम क्या करते हैं, आज हम ना सेंट्रल रिडेंडेंसी का ना जो कुछ टॉपिक्स रह गए ना उनको क्लियर करते हैं। और ये बहुत सिंपल से टॉपिक आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने, पेपर में आते हैं। अगर ना आते होते तो मैंने आपको कभी भी नहीं थे करवाने। सबसे पहले है क्वार्टाइल। नंबर 2 हम जो टॉपिक करेंगे डिसाइल। नंबर 3 जो करेंगे परसेंटाइल। अच्छा, ये 3 टॉपिक आज हम करेंगे और बहुत इजी हैं। अगर आपको मीडियन ग्रुप डाटा से आता है तो ये टॉपिक तीनों आपके लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको, क्वार्टाइल का क्या मतलब होता है। क्वार्टर्स, 4 कोने। एक कमरे के कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं। तो इसका मतलब है क्वार्टाइल को कैसे लिखा जाता है, क्यू और ऐसे बेस के नीचे 1 कोमा क्यू, ऐसे बेस के नीचे 2, इसको बेस कहते हैं। जब इसके नीचे लिखते हैं ना, इसको बेस कहते हैं। क्यू ऐसे 3 और क्यू ऐसे 4। अब डिसाइल, डिसाइल का मतलब होता है 10। ठीक है, तो इसका मतलब है D1 D2 D3 और चलते 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 D10। परसेंटाइल, परसेंटेज 100। P1 P2 P3 चलते 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 100 ऑन P100 तक। अब आपको पेपर में वो क्या कहता है, पेपर में आपको ना मैं ना ग्रुप डाटा से ही आपको ये तीनों चीजें मैं आपको ग्रुप डाटा से करवाऊंगा। देखिए, ये ना तीनों चीजें अनग्रुप डाटा से भी और डिस्क्रीट डाटा से भी होती हैं। ये तीनों चीजें क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, लेकिन ना मैं आपको करवाता हूँ ग्रुप डाटा से। क्यों? क्योंकि पेपर में वो ज्यादा दफा इसके अंदर चेंजिंग नहीं करेगा, आपको ग्रुप डाटा से ही पूछेगा। मैं आपके सामने डाटा लिखता हूँ। तो डाटा आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यूज हैं 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 लें। और एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, 10, 20, 30 और 40 लें। अगर आपको पेपर वाला ये कहता है, वो कहता है क्यू क्यू 1 मालूम करके दो, तो स्टूडेंट्स आपका फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या आपको मीडियन का फार्मूला आता है ग्रुप में? जी बिल्कुल आपको आता है, मैंने सिखाया था। वो क्या था, एक्स के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब स्टूडेंट्स, कंप्लीट फार्मूला यही है क्वार्टाइल का। क्वार्टाइल का कंप्लीट फार्मूला यही है, डिसाइल का भी यही है, परसेंटाइल का भी यही है। लेकिन ना ये जहां पे n ओवर 2 है ना, ये 2 की जगह ना कुछ आना है। क्वार्टाइल में टोटल ओवरऑल हम कहां तक वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्यू 4 तक। इसका मतलब आपको n ओवर 4 लिखना है बस, तो आपका क्वार्टाइल का फार्मूला बन जाता है ये कंप्लीट। कैसे? हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्वार्टाइल। अब यहाँ पे ना x के ऊपर चिल्टा नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने Q1 मालूम करना है। यहाँ पे लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 4 माइनस सी। ले स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने Q2 मालूम करना हुआ तो आप क्या लिखेंगे, ये देखिएगा फार्मूला बनेगा Q2 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू 2n ओवर 4, 2n ओवर 4 माइनस सी। ले स्टूडेंट्स, ये 2 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपने Q3 का फार्मूला लिखना है, मैंने लिखता हूं Q3 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3n ओवर 4 माइनस सी स्टूडेंट्स। और Q4 का फार्मूला क्या होगा, L प्लस एच ओवर एफ इंटू 4n ओवर 4 माइनस सी। अब ना इन तमाम में से मैं ना एक आपको हल करके बताता हूं, बाकी आपका Q1 2 3 4 आप बाकी आप कंप्लीट सोल्व कर लोगे। तो मैं ना Q2 नहीं, Q3 आपको मैं ना सोल्व करके देता हूं। आप इसको किस तरह सोल्व करोगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास डाटा बिल्कुल यही है। तो मैं क्या रखता हूं, मैं लिखता हूं Q3 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3n। 3 है ना, Q3 है ना, तो 3n ओवर 3n ओवर 4 बटे के नीचे 4, ये ऐसे ही रहना है, क्योंकि क्वार्टाइल में टोटल 4 वैल्यूज होती हैं। तो ये देखिएगा, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, 3n ओवर 4 इज इक्वल टू 3
समीशन n मीन्स समीशन f ओवर 4। अब समीशन f आपके पास क्या है, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3n ओवर 4 इज इक्वल टू 100 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। 100 को पहले मल्टीप्लाई करना 3 से, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3n ओवर 4 था ना, मतलब 3 समीशन f ओवर 4 था, तो 300 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 4। अब 300 को जरा डिवाइड करें 4 के ऊपर, तो ये आएगा 4 7 जार 28 और ये 2 इधर जाएगा तो 4 5 जार 20 यानी कि 75। n 3n ओवर 4 यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर क्या आपके पास हो गया 75। अब आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है c यानी कि क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे तो स्पेस नहीं, मैं ना यहाँ पे बना लेता हूँ क्यूमुलेटेड। चलिए मैं ना यहाँ पे बनाता हूँ, मैं बता दूंगा कि आपको ना किस तरह आपने क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी से ढूंढ रही हैं चीजें। तो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, एफ की पहली वाली वैल्यू क्या थी आपके पास, वो थी स्टूडेंट्स आपके पास 10, तो 10 ऐसे रहेगा। 10 में 20 प्लस किया तो 30, 30 में 30 प्लस किया तो 60, 60 में 40 प्लस किया तो 100। लें स्टूडेंट्स अब मुझे एक चीज बताएं, हमने सी मालूम करना है, तो 75 किसके अंदर आएगा, 60 के अंदर आएगा कि 100 के अंदर आएगा, ऑफ कोर्स 100 के अंदर आएगा, क्योंकि 75 60 से अबव है, 60 से बड़ा है, तो 100। इसका मतलब है लास्ट वाली वैल्यू 100 के अंदर लाई हुआ, तो सी आपका क्या आया 100 नहीं स्टूडेंट, सी आपका 60 आएगा। सी हमेशा जिस जगह आपका 3n ओवर 4 लाई करेगा ना, उससे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका c होगा। तो इसका मतलब है 100 के ऊपर जो है 60 आपका क्या है, c आपका 60 है। l आपका पास क्या आएगा, l आप 100 के अंदर ही देखेंगे, 100 क्योंकि लास्ट वाली रो है, तो इसलिए लास्ट वाली रो हमारी x की क्या थी, वो थी हमारे पास स्टूडेंट्स 15 to 20, तो 15 आपका l हो गया। 15 के ऊपर बिल्कुल देखो वो आपका क्या है 10, तो h आपके पास क्या हो गया, h आपके पास स्टूडेंट्स 5 हो गया। f आपके पास क्या आएगा, लास्ट f की जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, f के वाली लास्ट की वैल्यू है 40, तो इसका मतलब है f आपके पास क्या हो गया 40। तो मैं इस डाटा के फॉर्मूले के अंदर ना पुट करता हूं, तो मैं लिखता हूं l मेरे पास कितना है 15 प्लस h मेरे पास कितना है 5 डिवाइडेड बाय f मेरे पास कितना है 40, और ये 3n मेरे पास था 70, 3n ओवर 4 75 माइनस स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 75 माइनस 60 c 60। अब ये 75 में से 60 माइनस करेंगे तो 15 आएगी, यानी कि 15 प्लस 5 ओवर 40, और ये आपके पास क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 15, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आता है, आप क्या करेंगे 15 को ना 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास आता है 15 प्लस 75 ओवर 40। लें स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे 75 को ना 40 पे डिवाइड करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी ना उसको ना 15 में प्लस कर लीजिएगा। अब आप ना 75 को 40 पे डिवाइड किया, तो वो फर्ज करें, मैं फर्ज कर रहा हूँ ठीक है ना, वो फर्ज करें आपके पास क्या आंसर आता है, वो आता है 1.27 आता है, तो इसको प्लस कर देना आपने 15 में, तो ये आंसर आ जाएगा 16.27। मैंने फॉर एग्जाम्पल किया, आपने ना करके देख लेना है 75 को 40 के ऊपर डिवाइड आपने करके देख लेना है। इस तरह आपका किसका आंसर आ गया Q2 का Q3 का आंसर आ गया। ये पेपर में ऐसे ही पूछेगा Q3 निकाल के दो या Q4 निकाल के दो या Q2 निकाल के दो। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इस फार्मूले के अंदर मैं आपको चेंजिंग करके बताऊंगा कि अगर फर्ज करो आपका फार्मूला हो Q2, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, ये देखिएगा अगर आपका फार्मूला हो Q2 तो Q2 बनेगा L प्लस H ओवर F इंटू 2n ओवर 2 माइनस सी, 2n ओवर 4 माइनस सी, ठीक है ना। अब देखिएगा 2n ओवर 4, तो 2 2 सर 4, तो बटे के नीचे 2 नहीं आ जाएगा, इसका मतलब है ये फार्मूला दोबारा से वही बन जाएगा क्या, L प्लस H ओवर F इनटू n ओवर 2 माइनस सी। ये दोबारा से फार्मूला मीडियन का ही बन जाता है। और आपको बताऊं स्टूडेंट्स, कई दफा वो पेपर में ये करता है, वो ना ऐसी डाटा देता है मीडियन भी निकालने को कह देता है और Q2 निकालने को कह देता है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कंप्लीट Q2 को सोल्व करने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स ये तो कंप्लीट फार्मूला आपका मीडियन का ही बन गया, तो आप आराम से ना सोल्व क्यों कर रहे हैं, Q2 लिख के ना वैल्यूज के पास पुट करते जाएं, जो वैल्यूज L H F n ओवर 2 और C, जो भी वैल्यूज इनकी आपने मीडियन के अंदर निकाली होगी ना, सेम टू सेम वैल्यूज आपने पुट कर देनी है इस Q2 को निकालते वक्त। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं आपने डिसाइल कैसे करना है। देखिएगा डिसाइल, फर्ज करें डिसाइल का क्या मतलब है, D1 से लेकर D10 तक वो कुछ भी पूछ सकता है आपको। फर्ज करें वो हमें पूछ लेता है D9, तो D9 का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, D9 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इनटू
9n/10 माइनस सी। लें स्टूडेंट्स, अब 9n/10 का क्या, n का क्या मतलब है, समीशन f। तो समीशन f हमारे पास क्या था, समीशन f था 100। समीशन f हमारे पास क्या था 100। तो 100 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड कर देंगे। आप देखो ना 9n/10 का क्या मतलब है, इज इक्वल टू 9 समीशन f/10। तो समीशन f आपके पास कितना आता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 100 है 900 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 90 आपके पास आंसर आएगा। तो इसका मतलब है 90 से बिल्कुल आप आगे, यानी कि इस 90 को आप देखोगे C.V में। C.V आपने बना लिया ना एक दफा बस, वो फिर आपका मतलब वो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो C.F 90, तो 90 किस में आएगा, बिल्कुल उसी 100 के अंदर आएगा। तो आपका आंसर बाकी मतलब C 100 के अंदर 9 फॉल किया, 90 100 के अंदर आया, तो C आपका कितना बना, C आपका बना 60, ठीक है ना। L आपके पास कितना बना 15, H आपके पास कितना बना 15 और 10 का लो डिफरेंस 15 से ऊपर वाला 10 5, और F आपका पास कितना बना, वो आपके पास 40 बना। तो बाकी सारी वैल्यूज को पुट करके आप लगा सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो। इसी तरह आप ना कुछ भी फर्ज करें D7 है, उसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, L प्लस H/F इनटू 7n/10 माइनस सी। लें स्टूडेंट्स, 7n का क्या मतलब है, n का मतलब है समीशन f। समीशन f 100 मल्टीप्लाई बाय 7, 700 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वो 70 आ जाएगा। तो 70 का क्या मतलब है, वो भी 100 के अंदर ही आती है वैल्यू 70 भी। तो इसका मतलब है सी फिर से 60, L फिर से 15, H फिर से 5, और स्टूडेंट्स आपके पास F फिर से 40। अब मैं बात करता हूं आपसे परसेंटाइल की। देखें परसेंटाइल का क्या मतलब है, परसेंटाइल का मतलब है P1 से लेकर ना P100 तक कुछ भी वो पूछ सकता है। तो वो ना समटाइम ना ये पूछता है, कहता है P57 निकालो, तो वो इज इक्वल टू आएगा L प्लस H/F इनटू 57n/100 माइनस सी। देखें ये 57, ये जो चीज आपको उसने पूछी हो ना, P57 या P97 या P67 कुछ भी उसने पूछा हो, तो उसको ना उस वाली वैल्यू को जो P के साथ लिखी हो उसको n से मल्टीप्लाई किया करो और डिवाइड किया करो। परसेंटेज का मतलब क्या है 100, डिसाइल का मतलब क्या है 10, क्वार्टाइल का मतलब क्या है 4। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे 57 को मल्टीप्लाई दोगे, n मीन समीशन f कितना था, वो था आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 57 तो 5700 डिवाइड करोगे आप फिर 100 से, तो आपके पास 57 दोबारा से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये इस तरह आएगा 57n/100 इज इक्वल टू 57 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि समीशन f 100 है, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 को 100 से ऐसे ही काट लो तो पीछे क्या बचता है 57। तो इसका मतलब है 57 किसके अंदर आएगा, 57 60 के अंदर आएगा। तो 60 के अंदर आएगा तो आपका सी क्या होगा, सी आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सी आपका आ जाएगा, अब आपका सी आएगा स्टूडेंट्स 30 और 60, क्योंकि तीसरी रो है तो एल आपने फाइंड आउट करना है या एच फाइंड आउट करना है या एफ फाइंड आउट करना है इस फार्मूले के अंदर। तो आपको वो तीसरी रो में देखना पड़ेगा एक्स में। तो एक्स की तीसरी रो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स की तीसरी रो आपके पास है वो 10 से 15। तो एल आपके पास आया 10, एल के ऊपर क्या है आपके पास, 10 के ऊपर क्या है 5, तो एच आपके पास आएगा 5, 10 माइनस 5 5, और एफ आपके पास क्या आएगा, एफ आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 30, क्योंकि तीसरी वाली वैल्यू एफ के अंदर क्या है 30 है। तो आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप तमाम जो भी चीजें आपको पूछ रहे हैं उसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आपका क्या था, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। अब आपको स्टूडेंट्स क्या सर इसके अंदर क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी पड़ती, स्टूडेंट्स इस चीज को अपने अंडरस्टैंड रखना है। अगर आप इसमें क्लास इंटरवल सेम नहीं है, मतलब मैंने तो लिखा था 1 से 5 है, फिर 5 से 10 है, फिर 10 से 15 और 15 से 20, ये तमाम चीजें मैच हो रही हैं, यानी कि पहली रो का एंड वाला जो वैल्यू है और दूसरी रो की फर्स्ट वाली वैल्यू वो सेम हो रही है। इसी तरह दूसरी की एंड वैल्यू तीसरी की फर्स्ट वैल्यू सेम है, इसी तरह तीसरी रो की एंड वाली वैल्यू और चौथी रो की फर्स्ट वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। एक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास इंटरवल्स सेम ना दिए हों, यानी कि दिया हो 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20, तो आपने बिल्कुल जैसे क्लास बाउंड्रीज मैंने बनाया आपको सिखाया था ना, आप उसी तरह क्लास बाउंड्री बनाएंगे, सिर्फ क्लास बाउंड्री बनाएंगे, फिर C.F भी बनाएंगे और बाकी होल प्रोसीजर यही है।
आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आई होगी। वो कुछ भी पूछ सकता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। डिसाइल में वो कह सकता है D9 मुझे निकाल के दो, या मुझे आप कह सकते हैं D6 निकाल के दो। परसेंटाइल में कह सकता है P37 निकाल के दो। क्वार्टाइल में पूछ सकता है Q3 निकाल के दो, Q4 निकाल के दो, Q2 निकाल के दो, या Q1 निकाल के दो। तो आपने स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना काइंडली, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी इस लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम लगी है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर लूंगा आपकी क्यूरीज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ ना उनका भी बेनिफिट हो। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।